दिल्ली में करोड़ों लोग सिर्फ 42 दिन साफ हवा में सांस लेते हैं, जो कुल साल का 12% हिस्सा है। 20 दिन ऐसे होते हैं जब प्रदूषण चरम पर होता है, 63 दिन उससे थोड़ा सा कम प्रदूषण रहता है, फिर 47 दिन उससे भी कम प्रदूषण होता है। लेकिन ये डेटा देखकर आप समझ गए होंगे कि आप सिर्फ 42 दिन के लिए अच्छी आबो हवा का लाभ ले पाते हैं। यानी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या केंद्र सरकार, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। सभी को मिलकर दिल्ली को इस चिंता से निकालना होगा, प्रदूषण का स्थायी हल निकालना होगा। दिल्ली की ये साफ और धुंधली तस्वीरें सालों से पूछती आ रही हैं कि आखिर हमने ये कैसी दिल्ली बनाई है जहां देश की राजधानी में भी साफ हवा में सांस लेने के गिने चुने दिन ही मिलते हैं। ये वीडियो दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों की 2 तस्वीरें दिखाता है, जो दिल्ली और एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए हर रोज की कड़वी सच्चाई है, जो बताता है कि जिस जगह पर पूरे देश की सरकार और सूबे की सरकार है, उस डबल सरकार को भी दिल्ली की जहरीली हवा शर्मिंदा नहीं करती है। जब भी पॉल्यूशन का सवाल उठता है तो दिल्ली सरकार को पराली में ही सॉल्यूशन दिखता है। हम जानते हैं कि इस दौरान हर साल पराली से के जलने से उठने वाले धुएं की वजह से पूरा उत्तर भारत परेशान होता है। दिल्ली में, शहरों में तो धुआं आता है। अब सवाल यह है कि जब ये पराली जलकर राख हो चुकी है, दिल्ली और एनसीआर से पराली का धुआं गुजर चुका है, तब भी दिल्ली हाँफ क्यों रही है? हवा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 100 से नीचे रहना चाहिए, वो बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे 350 पर था। यानी दिल्ली में प्रदूषण मान्य स्तर से 3.5 गुना ज्यादा था। जाहिर है ये प्रदूषण दिल्ली का अपना था, पराली का नहीं, जिसका एक नमूना बुधवार को दिखा, जब दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लग गई और दिल्ली इमरजेंसी जैसी कंडीशन में पहुंच गई। ठंड, बादल और हवा न चलने से अपना धुआं अपने ही शहर में ठहर गया। शाम 4 बजे तक AQI 413 तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसी तरह से लैंडफिल साइट की वजह से भी जो है राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन में बढ़ावा जो है वो देखने को मिलता है। तो साफ है कि जिस तरह से कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब से आने वाले पराली के धुएं की वजह से राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, वही एक अहम वजह नहीं है। कई ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन में बढ़ोतरी जो है वो देखी जाती है। हालांकि लैंडफिल में लगी आग दिल्ली में 10 महीने हवा खराब रहने की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली की हवा दिल्ली ने ही खराब कर रखी है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की 2019 की एनालिसिस कहती है कि दिल्ली में गाड़ियों से 39.2%, रोड डस्ट से 37.8%, यानी दिल्ली का 77% प्रदूषण दिल्ली की सड़कों से ही निकलता है। साल भर में दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पराली सिर्फ 2% जिम्मेदार होती है। हम ये नहीं कहते कि पराली जलाना सही है, पराली का प्रदूषण रोका जा सकता है, लेकिन पूरे पॉल्यूशन का ठीकरा पराली के सिर नहीं फोड़ा जा सकता। डबल बर्निंग है या और धूल का उड़ना और ट्रैफिक है, ये सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। लेकिन जो स्टबल बर्निंग है वो कुछ समय के लिए रहता है ये, और मुख्य कारण उसके बाद जो है वो वेदर और लोकल एमिशंस रहते हैं। जब भी प्रदूषण पर सवाल किए जाते हैं तो दिल्ली सरकार द्वारा कहा जाता है कि पराली की वजह से हरियाणा और पंजाब में जो पराली किसानों द्वारा जलाई जाती है उसकी वजह से हर साल देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार व्हीकल्स और रोड डस्ट भी दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।